प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल हटकर होने वाला है और आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। तो भाई आज के इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात देखो, आपको पता है कि जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है जो साइंस स्ट्रीम वाले छात्र होते हैं, जिनमें आपको भैया मिलता है 30-30 नंबर जो है प्रैक्टिकल का मार्क्स। अब आपको बताया जाएगा कि 30 में 30 नंबर कैसे मिलेंगे, कौन से वो तरीके हैं जिससे आप अगर अप्लाई करते हो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में, जो भी आपका पता है कि भाई वाइवा भी होता है ना। वाइवा जानते हो आप लोग, एग्जामिनर आते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। साइंस में ही आपसे जो टॉपिक होते हैं उन्हीं से वाइवा आपका होता है, मतलब क्वेश्चन आंसर आपको देने होते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। तो आपको कैसे करना है, किस तरीके से वाइवा में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार का वाइवा होता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और जो 30 नंबर है आप सभी जानते हो भाई, फिजिक्स का 30 नंबर, केमिस्ट्री का 30 नंबर, बायोलॉजी का 30 नंबर, यानी कुल मिलाकर के 90 यानी कि 90 नंबर का भाई साहब हमारा ये क्वेश्चन रहता है, या कहे तो ये वीडियो आपका होने वाला है। और 90 नंबर आप जानते हो कितना परसेंट होता है, तो बोलोगे भैया नहीं। और अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, 500 नंबर का पूर्णांक है, तो मतलब आप समझ लो कि भाई 5 नंबर का 1% होता है। तो ऐसे में 18×5 मतलब कि 18% लगभग आपका केवल और केवल प्रैक्टिकल से ही आपको मिलता है। तो अगर आप समझ लो कि भाई 12th में 1% की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, जानते हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 नंबर देखो, 3 सब्जेक्ट का 100 नंबर, मतलब कि आपका यहाँ पर भाई साहब 300 नंबर इन 3 सब्जेक्ट में रहता है, जिसमें 70 थ्योरी रहेगा, तो 210 नंबर का थ्योरी और 90 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, तब जाके 300 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये तो हम लोग भाई साहब थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें मेन चीज़ हमें समस्या है और इसकी बात आप करते हैं। देखिए, तो जैसे एक सब्जेक्ट को हम किसी प्रॉपर तरीके से लेते हैं, यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ही 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, अदर स्टेट में आपका अलग अलग रहता है। कहीं पर जैसे एमपी बोर्ड की बात करें, वहां पर 20 ही नंबर का होता है। तो देखो, जैसे आपका 30 नंबर है, इसमें जो आपका भाई साहब ये डिवाइड रहता है, ये 2 तरीके से होता है। कहां कहां पर, एक 15 नंबर आपको मिलते हैं भैया 30 नंबर प्रैक्टिकल में स्कूल की तरफ से। अब बोलोगे भैया स्कूल की तरफ से कैसे मिलते हैं, हमने तो अभी तक सुना था कि केवल 30 नंबर वाइवा में ही मिलते हैं, डायरेक्ट जो है एग्जामिनर देते हैं। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है। देखो, जो 30 नंबर होता है, आपने देखा होगा कि भाई आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का। आपके स्कूल कॉलेज में लैब होते हैं ना, उन्हीं लैब में आपके जो उस विषय के टीचर रहते हैं, उनके द्वारा आपको एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग कराया जाता है। किसी दिन भाई साहब ओम का नियम आपको बताएंगे, वहां पर बहुत सारे उपकरण रहते हैं, आपने देखा होगा। तो वो जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं, उन प्रयोग के आधार पर आपसे फाइल बनवाई जाती है। आप सभी जानते हो प्रयोग फाइल। अब इन फाइल को जब बनाते हो, तो जो भी एक्सपेरिमेंट आपसे कराया जाता है, उनको बोलते हैं टीचर कि आप इस पर लिखते जाओ। आप बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से समझना, बिल्कुल मैं आपको बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर कर दूंगा और आराम से आप लोग 30 में 30 नंबर पूरे स्कोर करोगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो प्रयोग फाइल जब आप लिखते हो, कम से कम आपको 4 से 5, 6 जो भी है, इतने प्रयोग बताए जाते हैं। तो एक फाइल आप लोग खरीदते हो, जो भी होता है 50-60 रुपए की, 70 रुपए की, उसमें आप अपना एक्सपेरिमेंट लिखते जाते हो। तो जब आपकी फाइल चेक होती है, तो भाई उसमें क्या है, ये 15 नंबर आपको स्कूल की तरफ से, उसमें आपका क्या क्या देखा जाता है। तो भाई आपकी प्रेजेंटी हो गई है ना, आप कितना स्कूल उपस्थित होते थे, आपका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से आप अपने टीचरों से पेश आते हैं, सारी चीजें जो है आपका पूरा देख करके ये 15 नंबर आपको पूरा का पूरा दिया जाता है। वैसे भी मिल जाते हैं, हर एक छात्र को मिलते हैं। अगर आपका टीचर जो है स्कूल अच्छा है तो आपको मिल जाएगा 15। अब मेन चीज भाई 15 हो गए, 30 हमें पूरा चाहिए, तो 15 नंबर का आपका होता है क्या, वाइवा। और वाइवा में देखो क्या क्या होता है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान समझिएगा। वाइवा में भैया होता ये है, इसमें आपके जो टीचर होते हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर आपका जिला है प्रयागराज, मान लो, ठीक है, हम मान लेते हैं भाई प्रयागराज से हैं हम लोग, या हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग बांदा से हैं, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप ले लो। तो यहाँ पर जो आपका कॉलेज है, इसमें जो एग्जामिनर आएंगे वो कोई दूसरे जिले से आएंगे, जैसे आ गए मान लो लखनऊ से आ गए, है ना, या आपके मान लो कि फर्रुखाबाद से आ गए, कहीं से भी अदर डिस्ट्रिक्ट से आएंगे। और
वो आपके जिले से नहीं रहेंगे, ठीक है, वही आपका वाइवा लेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ जिनके अनुसार आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें आपको मैं बता देता हूँ। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, एक भी आपको डर नहीं लगेगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखो ये बातें आपको सबसे पहले बात ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो प्रैक्टिकल फाइल तो आप बना लोगे, है ना, प्रैक्टिकल फाइल आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले कि भैया आपने बता दिया कि भाई 15 नंबर स्कूल से मिलते हैं, प्रैक्टिकल फाइल का मिलता है जिसमें हम प्रयोग लिखते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, प्रेजेंटिव वगैरह सब कुछ दे करके हमें 15 नंबर मिल जाते हैं। अब इसमें जैसे फिजिक्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने बताया कि भाई आपको व्हीटस्टोन सेतु आपके फिजिक्स के ही टॉपिक रहते हैं, कहीं अदर से नहीं पूछा जाएगा, आपकी बुक में ही रहेगा। मीटर सेतु हो गया, ओम का नियम हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, बहुत सारे लेंस के चैप्टर से प्रकाश की जो यूनिट है वहां से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, इन सभी प्रयोगों को उसमें सम्मिलित करके आपको उन्हीं को जो है कराया जाता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री की हम बात कर ले भाई साहब, इसमें ल्यूकास परीक्षण हो गया, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वन ठप गुणा, बहुत सारे आपके ऐसे नियम है जिनका प्रयोग करके आपको जो है वहां पर केमिस्ट्री में बताया जाता है। बायोलॉजी की बात कर लेते हैं भाई, बायोलॉजी में तो बहुत सारे टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, मेंडल का नियम हो गया और भी काफी सारे हो गए, है ना। तो ऐसे ही प्रयोग आपको यहाँ पर लिखाए जाएंगे। तो मतलब 4 से 5 या 6 आपको एक्सपेरिमेंट जो है फाइल में लिखने रहते हैं, तो ये आप लोग लिख लोगे और फाइल चेक करवा लेना। पहले से आपको बता रहा हूँ कि आप अपने टीचर वैसे भी स्कूल में बोलेंगे आपसे, तो अपनी फाइल को आप लोग चेक करा के रखिएगा जब आपका वाइवा होगा। वाइवा की आपकी जो है बोर्ड की तरफ से एक जो डेट होती है वो डेट जारी की जाएगी, तो जो कि आपको लगभग जनवरी में आपका होगा या फरवरी में किसी भी दिन शुरुआत में हो सकता है, क्योंकि 24 फरवरी से तो आपका एग्जाम है, तो लगभग मान लीजिए कि 1 से 9 फरवरी या 10 फरवरी के बीच में आपका वाइवा हो जाएगा, अलग अलग डेट में, क्योंकि 75 जिले हैं तो एक साथ सभी में नहीं होता है, अलग अलग डेट रहती है जो बोर्ड जारी करेगा। तो ये कर लोगे। अब देखो प्रैक्टिकल फाइल को चेक आप लोग जरूर करवा लेना, उसमें आपको रोल नंबर मिलेंगे बोर्ड की तरफ से, जो रोल नंबर जारी होते हैं उन फाइलों पर आपको रोल नंबर डाल देना है, ठीक है, ताकि जो नंबर रहते हैं बोर्ड में भेजे जाते हैं कि जिससे भाई साहब वो नंबर हमें मिल सके पूरा, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। अब मेन चीज वाइवा में देखते हैं। देखो वाइवा में समझ लो क्या क्या होता क्या है भाई साहब। पहला पॉइंट, वाइवा कैसे होता है, कैसे हम लोग वाइवा दे सकते हैं और एग्जामिनर क्या क्या पूछते हैं, यहां पर समझना। तो देखो 15 नंबर फाइल का हो गया, 15 नंबर आपको कैसे पूरा वाइवा में लेकर के आना है, एग्जामिनर को कैसे भाई साहब आप इंप्रेस कर सकते हैं अपनी तरफ। इंप्रेस मतलब उसको कैसे प्रसन्न करें कि जिससे कि हमें पूरा नंबर दे दे। तो हम उदाहरण लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट का। मान लो कि मैं भाई साहब आज एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं आपको, हम फिजिक्स सब्जेक्ट का, यानी कि आप भौतिक विज्ञान का हम लोग बताते हैं कि वाइवा कैसे होगा। देखो फिजिक्स का वाइवा, अब ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको फाइल के अलावा एक आपको चार्ट बनाना है। चार्ट मतलब समझ रहे हो, बड़ा सा व्हाइट पेज जो रहता है उसमें डायग्राम बनाते हैं ना हम लोग, तो वही वाला चार्ट, ठीक है। अब उसमें आपको कोई एक ऐसा टॉपिक चूज करना है, जैसे कि मैं बता दूं एक टॉपिक आप चुन लेंगे, कोई भी आप टॉपिक चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और क्वेश्चन उसी टॉपिक से बनेगा। ये चीज याद रखिएगा, जो टॉपिक आप चूज करके चार्ट में बना करके ले जाओगे, एग्जामिनर वाइवा में वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। ये क्लियर रहता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब टॉपिक हो सकते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर, आपका फिजिक्स में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप बना सकते हो। मीटर सेतु को ले लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ले लो, समांतर प्लेट संधारित्र को ले लो। अब इनसे जो है आप जैसे आपको क्या करेंगे, एग्जामिनर मान लो यहां पर क्या है भाई साहब, एग्जामिनर बैठा है, ठीक है, ये एग्जामिनर बैठा है। अब आपको क्लास से जो है बुलाया जाएगा और लगभग 2 से 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। मान लो कि ये आपके फ्रेंड हो गए, कोई भी आपके ग्रुप में आ सकता है, 3 या 4 ऐसे। और एग्जामिनर यहां से भाई साहब क्वेश्चन करेंगे आपसे और आपका चार्ट और आपकी फाइल को देखते जाएंगे, ठीक है ना। आपका चार्ट और आपकी फाइल को देखते जाएंगे और देखेंगे भाई आपने चार्ट में क्या बनाया। मान लो आपने ट्रांसफार्मर को बनाया है, तो फिर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेंगे, बोलेंगे ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड। मान लो पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। पूछ सकते हैं भाई ट्रांसफार्मर में आप कितने प्रकारों को जानते हैं या कितने प्रकार होते हैं। या पूछ सकते हैं कि अपचाई उच्चाई कोई सा भी ट्रांसफार्मर से बताइए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होती है, बताइए द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होती है, किसी भी ट्रांसफार्मर को लेकर के, है ना। तो भाई इस तरीके से वाइवा में क्वेश्चन होते हैं और जो आप लोग टॉपिक चूज करके चार्ट में बना करके ले जाओगे
या फाइल से भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर चार्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो वहीं से आपके सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं वाइवा में। और बिल्कुल इसमें डरने की बात नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आए उसको क्लियर तरीके से बताओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आपको ज़्यादा अकड़ नहीं दिखानी है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा अकड़ना नहीं है, बस बोल दो भाई डायरेक्ट सॉरी सर नहीं, मतलब सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप बोल सकते हो, लेकिन अकड़ना नहीं है, बस इतना याद रखना है ना। तो बस इस तरीके से वाइवा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन पूछेंगे, उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता, मात्र आपका 2 क्वेश्चन बनेगा, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत है, 3 से ज़्यादा तो बनते ही नहीं है। तो बस तुरंत हो जाता है वाइवा, उसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो भाई आज के इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो। और कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और बता दूं भाई, मैं पूरा फुल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, खुद जो है हमारे 30 में 30 नंबर बिल्कुल मिले हर एक सब्जेक्ट में, तब मैं बता रहा हूँ। और वाइवा में भी हम लोग सम्मिलित होते हैं लगभग हर एक बार, जो स्कूल हमारे पास है, तो हम जो ऑफलाइन जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा ही होता है और ऐसे ही होने भी वाला है अगली बार भी, तो डरने की कोई बात नहीं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।